अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराय की मुंडाइन सिटी। तो जी उस्ताद गर्मियाँ आने लगी हैं जी। इस दफ़ा पता नहीं क्या गर्मियाँ, मुझे लगता है कि इस दफ़ा गर्मियाँ जो है ना वो कुछ ज़्यादा जल्दी ना आ जाए, क्योंकि रमज़ान भी अब पिछले साल से 10 दिन पहले शुरू होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी भी फिर अच्छी खासी पड़ जाए। हालांकि पिछला रमज़ान जो था वो ठंडा गुजरा था, लेकिन देखते हैं फिर क्या बनता है इस बार। तो जी ये फिर स्कूल से वापस आने के बाद खा पी के नमाज़ पढ़ के फिर मैं क्या जाइए अपने तोतियाँ अपने परिंदियाँ नू सांभिए। तो ये ज़ेबरा फिंचेस जो हैं, इन महारानियों ने निकाले थे बच्चे, तकरीबन 5 अंडों में से बच्चे निकले थे और पाँचों के पाँचों मार गए। और एक सबसे बड़ी जो हैरानगी की बात ये थी कि इनके बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मरे हैं ना, तो अगले दिन इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए। एक दिन में इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए और अभी फिर से इन्होंने 4 अंडे दिए हैं। तो पता नहीं अब इस दफ़ा क्या रंग बनेंगे, और कोई समझ नहीं आ रही कि बच्चे इनके क्यों मर जाते हैं, क्या मसला है, वजह क्या है। हालांकि खुराक जो बताई गई थी वही देता हूँ, कंगनी 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 का बताया, यूट्यूब पर सर्च वगैरह की थी, जो जो फूड उन्होंने बताई थी ना वही रखता हूँ पिंजरे में, लेकिन फिर भी वही हाल है। तो जी ये जो डायमंड डव्स हमारी थी, इनका भी कच पाका, पता नहीं दोनों मेल फीमेल है या दोनों मेल है, पता नहीं क्या बनेगा। अंत कहीं ऐसा ना हो ना 2 महीने रख के पता चले दोनों मेल हो जाए अंडे और बच्चे। अंडे बच्चे तो होने को नहीं जब दोनों अगर मेल या फीमेल निकल आए। तो जी ये फिर इन पे नज़र मारने के बाद फिर मैं छत पे जा रहा था। तो छत पे जाने से पहले जो कबूतर साहब ऊपर पड़े हैं, तो फिर मैंने कहा कि उनके लिए भी मिक्स कर दें दाना। तो उनको जो मैं दाना डालता हूँ वो तो यही होता है कि ये जो मिक्स दाना होता है ना, यहाँ पे तो कहते हैं कि मुर्गों का मिक्स दाना, और जो मिक्स दाना होता है ना कबूतरों का, मुर्गों का, जो भी कह लें, तो उसमें क्या होता है, मकई होती है, तो बाजरा वगैरह, गंदम, दालें वगैरह होती हैं और चने वगैरह, ये सब कुछ मिक्स होता है। तो उसमें मकई की मिकदार जो होती है ना वो मुझे थोड़ी सी कम लगती है, तो फिर मैं क्या काम करता हूँ, अलग से मकई लेके उसमें मिक्स करके और बाजरा भी साथ मिक्स करके तो वो उनको खिलाता हूँ। तो जी ये फिर छत पे आने के बाद अपने कबूतरों को दाना वगैरह डालने के बाद टोकरी में पड़ी नज़र, फिर से छोटा अंडा मिला। जो दूसरी मुर्गी है वाइट वाली, प्योर देसी, हालांकि देसी दोनों है, लेकिन जो वाइट वाली है ना असील, वो क्या काम करती है, वो उसका जो अंडा होता है ना वो थोड़ा सा होता है बड़ा, लेकिन ये जो होती है ना क्या कहते हैं देसी, प्योर देसी मुर्गी, इसका अंडा थोड़ा सा छोटा होता है। तो फिर ये मुर्गी जो है ना, मुझे लगता है ये भी अब अंडों पे शुरू होगी है। तो फिर इस दफ़ा जो मैंने बच्चे निकलवाने का सोचा है ना, वो इसी मुर्गी के निकलवाऊँगा। जो असील है ना उसके सपूत तो ये है ना पहले, तो फिर मैंने इस दफ़ा सोचा कि उसी के निकलवा के इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने खैर की, और अगर खैर खैर से निकला है तो बस ये दूसरी दफ़ा बच्चे निकलवा के तो फिर अपने दोस्त को मुर्गी वापस दे दूँगा। तो देखते हैं जी क्या बनता है। फिर चलें देखते हैं फिर कब तक हमारी मुर्गी रानी होती है कड़ो। पिछली दफ़ा तो इसने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा अंडे दिए थे, 20 के 25 अंडे दे दिए थे इसने, क्योंकि जब मैं इसको इधर लेके आया था ना, तो ये उधर भी जहाँ पे पहले थी ना दोस्त के घर, वहाँ पे ये अंडे वगैरह देती थी, और इसने मेरे पास भी आने के बाद अंडे वगैरह दिए हैं काफ़ी। तो अभी देखते हैं कितने अंडे देती है। और लेकिन ये है कि अंडे जो पहले थे ना, पहले वाली मुर्गी जो मैं बता रहा हूँ, जिसका वो जो रेड वाली है गोल्डन मुर्गी, उसके अंडे भी पहले मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन वो थोड़े पुराने थे तो फ्रिज में रखे हुए थे। तो फिर अभी वो मैंने निकाल के साइड पे कर दिए, क्योंकि ये दोबारा अब अंडे देना शुरू हो गई है। तो फिर इसके जो ताज़े अंडे ना वही रखूँगा, क्योंकि अंडे ख़राब हो जाएंगे फिर मसला, फिर फ़ायदा को नहीं ना, एम मेहनत भी ज़ाया होगी। तो जी फिर ये अपने चूज़ों को हमने निकाला, तो ये बड़े बेताब होते हैं। हालांकि सुबह मैं क्या काम करता हूँ कि इनकी फ़ीड मैंने दोबारा से शुरू कर दी है, तकरीबन 4 से 5 दिन का मैंने बीच में गैप दिया था, क्योंकि ये अच्छे से खा नहीं थे रहे। तो फिर 4-5 दिन के गैप के बाद मैंने दोबारा से इनकी फ़ीड शुरू की है। तो फ़ीड खिला के, क्योंकि वो ना ये अच्छे से खाते हैं फ़ीड, मतलब सही पेट इनका फुल हो जाता है, तो फ़ीड खिला के तो घर से निकलने से पहले ना इनकी जो होती हैं ना बठलियाँ, सराय की बठलियाँ आते हैं, तो जो उनके खाने के बर्तन होते हैं ना, उनमें मैं ना मिक्स दाना जो होता है ना वो भी डाल के चला जाता हूँ, ताकि ये ना खाते रहें, मतलब इनका पेट खाली ना हो। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ ना, तो आगे देखता हूँ तो कि इनके पेट उस टाइम पे भी खाली होते हैं। तो फिर अभी ये रोटी वगैरह शुरू की हुई है, तो देखते हैं अब ये नवाब साहब ये कितने तक खाते हैं, कब तक इनके दिल लगती है रोटी, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। चलें कोई नहीं, जब तक खाए खाए, तो फिर सोचेंगे कोई और खुराक इनके लिए बना दें, या फिर चीज़ें। तो मैं ये इसीलिए मैं इनको एक चीज़ नहीं था खिलाता शुरू में, और फॉर एग्जांपल सर लोग होते हैं ना, फॉर एग्जांपल उन्होंने फ़ीड शुरू की है तो वो फ़ीड खिलाते रहते हैं, बाजरा किसी ने शुरू किया है तो वो बाजरा खिलाते रहते हैं। लेकिन ये कि मैं चीज़ें जो है ना तकरीबन एक दिन में भी कोशिश करता हूँ कि इनको 3-4 में से चीज़ें मिल जाएँ। फॉर एग्जांपल अगर घर में सब्ज़ी वगैरह ये बंद गोभी ये वो उनको छोटे छोटे पीस करके डाल दिए, खुराक डाल दी, फ़ीड इनकी जो है वो बाजरा डाल दिया। बाजरा ये अलग से क्या खाते कोई नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी डाल देता हूँ, भिगोई हुई रोटी पानी में वो डाल देता हूँ, खुश्क रोटी जो होती है बासी रोटी वो डाल देता हूँ। इसके अलावा जो मिक्स दाना होता है वो
चीज़ें तो उनको काफ़ी वगैरह मिलती रहती हैं, ताकि मैं इसलिए कहता था ताकि ना इनका मूड चेंज ना हो, मतलब कि इनके ना मुँह ना पड़े, मुँह खुर ना आ जाए इनको, तो ये ना खाते रहें अच्छे से और अच्छे से, फिर इनकी ग्रोथ होती रहे। तो देखते हैं फिर क्या बनता है इनका, कब तक ये रोटियां वगैरह खाते हैं। अब आगे वैसे भी मौसम चेंज होने वाला है, तो फिर इनकी जगह मैं नीचे बनाऊंगा, तो वो उसके लिए भी फिर मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा घर है ना नीचे छत जो हमारा घर है ना, उनकी ना 2 साइड पे ना गैलरी बनी हुई है छोटी छोटी, तो बाकी बिल्कुल बंद है, तो वो गैलरी जो है ना वो ऊपर से ओपन है, लेकिन ये दीवारें डली हुई हैं। तो फिर बस ना मुझे क्या काम करना है कि वो जहाँ ऊपर से ओपन है ना, तो उसके पीछे ना प्लाट्स हैं खाली वगैरह, तो झाड़ियाँ जो वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो फिर डर पड़ता है कि कहीं पे छलांग वगैरह ला के वहाँ ना निकल चले जाएँ, तो इसलिए फिर क्या काम करूँगा, ये जो मछली का जाल मैं लेके आया था ना, जो मैंने छत पे लगाया हुआ है, तो वो मेरे पास अभी तक ना काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, तो फिर कोशिश करूँगा कि वो जो गैलरी हैं दोनों, वो मैं कवर करके फिर मुर्गों, बतखों, खरगोशों और चूज़ों सबको फिर मैं नीचे शिफ्ट कर दूँगा। सिर्फ कबूतर होंगे छत पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छत पे ना छाँव नहीं है, सारा दिन धूप पड़ती रहती है, तो फिर कोशिश करूँगा। तो ये अब ना गर्मियों में भी मुर्गे बीमार होने लग गए हैं ना। पहले ये होता था ना कि सर्दियों की टेंशन होती थी, ठंड की वजह से ज़ुकाम वगैरह हो गया ये वो, लेकिन अब गर्मी में भी बीमारी आ जाती है और मुर्गे बीमार हो जाते हैं, तो उनको गर्मी से बचाना भी ज़रूरी है। तो जी ये आज पता नहीं, ये मेरा एक चूज़ा है, इस बेचारे को एक तो मारा है, बाकी चूज़ों ने इतना नहीं था मारा, लेकिन ये है कि इस बेचारे को थोड़ा सा मारा है। और मैं बैठा हुआ था, बाकी उधर के घूम फिर रहे थे, तो ये मेरे पास आके बार बार घुटने पे आके बैठ जाता था, कभी कंधे पे चढ़ जाता था। मैंने कहा इसको आज लाड़ियाँ आई हुई हैं मेरे पे, पता नहीं इस बेचारे को क्या है। फिर मैं इसको ऐसे सहलाता था, और मतलब इसके सर पे जैसे मैं आता करता ना, ये फिर आवाज़ निकालता था इतनी मज़े की, और बार बार मैं इसको पकड़ के नीचे बिठाऊं, ये फिर जी ऊपर आके तो घुटने पे आके तो बैठ जाए। मैं क्या चल बै, इसको भी कहीं पता चल गया कि ये मेरा मालिक है, तो इसी ने मुझे खाना पानी देना है। खैर मालिक तो इनका अल्लाह पाक है, मैं तो बस एक वसीला हूँ। तो जी ये फिर मैंने इसके साथ थोड़ा सा फिर किया टाइम स्पेंड। और ये जी बाकी जवान, तो ये बाकी जवान जो है ना, ये बड़े ही शैतान होते जा रहे हैं दिन ब दिन, इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होती, पता नहीं क्या हो गया इनको। हालांकि एक खाने पीने का भी इनको काफ़ी मिलता है, कुछ होता है ना भूख की वजह से ये वो लड़ना, एक दूसरे के पंख वगैरह खाने, वो सीन भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी लड़ाइयाँ वगैरह कोई नहीं ख़त्म होती। तो जी ये फिर इनको सही से घुमाने फिराने के बाद इनको मैंने कर दिया बंद। तो क्या काम हुआ है कि ये जो 4 टोटल ये 9 है, एक तो मर गया बेचारा, 4 जो हैं वो काले हैं और बाकी जो 5 हैं वो वाइट है। तो फिर मैंने क्या काम किया हुआ था कि 4 का ब्लैक और 1 वाइट इनके साथ बंद किया हुआ था, लेकिन जो ब्लैक वाले हैं उन सब ने मिलकर उस बेचारे वाइट की फैंटी लगाई है। फिर मैंने इनकी थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया। मैंने क्या काम किया, जिसको इन्होंने फैंटी लगाई उसको अलग कर दिया, और दूसरा वाइट इनके साथ छोड़ दिया। लेकिन अब दोबारा से मैं इनको कोई ना कोई और जुगाड़ मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनको इनकी माँ को आदत है पंख खाने की ना, तो उसको अलग ही इसलिए किया था इनसे क्योंकि वो इनके पंख तोड़ तोड़ के खाती थी। तो अब इनको भी आदत है पंख तोड़ के खाने की, तो ये भी एक स्यापा है। बाकी कोई नहीं जी, इधर तो रोज़ नया से नया कट्टा खुलता ही रहता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।